नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी 3.0 अर्थात बिहार टीचर भर्ती के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन से किसी न किसी बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे रोलक एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? मालवा, हाथी, विकास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ध्यान में रखेंगे कि बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ सरकार के विरुद्ध 1856 ईस्वी में जो चौकीदार अधिनियम पारित हुआ था उसका साथ साथ में विरोध किया था। चौकीदार अधिनियम के तहत ये था मित्रों कि पुलिस को कर वसूलने का अधिकार दिया गया था, तो इसीलिए बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदार अधिनियम का भी विरोध किया था। अगला प्रश्न कह रहा है 1922 में कौन सी घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का आगमन। तो सही उत्तर होगा मित्रों चौरी चौरा की घटना। मित्रों 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, ये घटना गोरखपुर में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रयोदशी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। मित्रों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह। मित्रों चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। चंपारण में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? बारदोली सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास व मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलक एक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? पटना, भागलपुर, मुंगेर, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गया में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो मित्रों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी एक धर्म के प्रतीक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो मित्रों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, छपरा में।
अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, कराची, इलाहाबाद। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो मित्रों जो सबसे पहले घटना हुई थी ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद तीसरा नंबर हुआ, उसके बाद चौथा। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 ये सही क्रम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, एस.सी. बोस। तो मित्रों इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था वो महात्मा गांधी को चुना गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 1 जून 1918 को, ये नहीं हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो मित्रों जो अमृतसर की घटना हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920, 1919, 1921, 1922। तो मित्रों ध्यान में रखें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, कृष्ण साहब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी गई थी? रॉलेट एक्ट, 1870 का सीडियन एक्ट, हिंदू कोड बिल, इल्बर्ट बिल। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922, 26 जनवरी 1857, 15 अगस्त 1857, 25 दिसंबर 1925। तो सही उत्तर होगा मित्रों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुजफ्फरपुर कांड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग जलाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? रौलट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेगू चमसोट सुधार अधिनियम, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बायकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायकोम सत्याग्रह। अगला प्रश्न है। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की? सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ साहा। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मजदूर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो ये तो मित्रों थे बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।